हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए 2022 में रिलीज हुई एक सुपर रोमांटिक मूवी परसुएशन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये मूवी सच्चे प्यार को दर्शाती है। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो चाहे आपकी जिंदगी में कैसे भी हालात हो, इंसान अपने सच्चे प्यार को कभी नहीं भुला सकता। इस मूवी में हम हमारी फेवरेट एक्ट्रेस डकोटा जॉनसन को लीड रोल में देखने वाले हैं, जिन्हें आपने कभी न कभी 50 शेड्स की मूवी सीरीज में देखा होगा। इस मूवी में डकोटा जॉनसन के कैरेक्टर का नाम एन रखा गया है। एन अपने प्यार से बहुत साल पहले अलग हुई होती है, क्योंकि उस वक्त उसके बॉयफ्रेंड के पास पैसा नहीं होता है। वो उस वक्त बहुत गरीब होता है और यहाँ हमें एन की फैमिली को दिखाया जाता है। एन बताती है कि मेरे फादर बहुत अमीर हैं और मेरी मदर की डेथ बहुत साल पहले हो गई थी। एन की बड़ी सिस्टर का नाम एलिजाबेथ होता है। वैसे तो दिखाने के लिए एन के फादर बहुत अमीर होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो कर्जे में डूबे हुए होते हैं। इसलिए एक दिन कुछ लोग आकर उनके घर से सामान ले जाते हैं। एक दिन एन के फादर वॉल्टर के पास एन की मदर की फ्रेंड लेडी रसल आती है। रसल ने ही बचपन से एन को समझाया है कि जिंदगी को किस तरह जीना चाहिए। हर फैसले में उसने एन की मदद की है और रसल ने ही एन को उसका प्यार छोड़ने के लिए कहा होता है, और इस बात का एन को अभी तक पछतावा है। रसल के साथ जो आदमी होता है वो एन के फादर वॉल्टर से कहता है कि हमें इस घर को किराए पर देना होगा और आपको एक नए घर में शिफ्ट होना होगा, जिससे हमारी थोड़ी कमाई हो जाए और हम कर्जे को चुका सके। वॉल्टर पहले इसके लिए तैयार नहीं होता, लेकिन एन के समझाने पर वो इसके लिए मान जाता है। इसके बाद जब वो लेडी रसल एन से मिलने जाती है तो एन उससे कहती है कि शायद मैंने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर गलती कर दी। तभी लेडी रसल उसे बताती है कि मैं तुम्हें एक साधारण आदमी के साथ नहीं जाने दे सकती थी। एन उसे बताती है कि अब वो साधारण नहीं है, अब वो बहुत अमीर हो गया है और अब वो एक अच्छा कैप्टन बन गया है। तभी वो लेडी रसल उसे बताती है कि अगर वो भी तुमसे सच्चा प्यार करता है तो वो एक दिन जरूर तुम्हारे पास वापस आएगा। यहाँ एन हमें बताती है कि उस दिन जो भी हुआ वो सब एन की गलती थी। उसे अपने बॉयफ्रेंड वेंटवर्थ को नहीं छोड़ना चाहिए था। एन ने अभी तक उसके सभी लेटर्स संभाल के रखे थे। एन कहती है कि मेरी गलती की वजह से अब वो मुझे प्यार नहीं करता, वरना उसने मुझे लेटर्स भेजे होते। अगले दिन एन की फैमिली उस घर को छोड़कर चली जाती है। एन के फादर वॉल्टर एन से वहीं रुकने के लिए कहते हैं, ताकि वो वहाँ पर आने वाले लोगों को घर दिखा सके और उन्हें ये कह सके कि इस घर का ख्याल रखना। अगले दिन जनरल क्रॉफ्ट और उनकी वाइफ एन के घर पे आती है। जनरल क्रॉफ्ट की वाइफ को एन का घर पसंद आ जाता है। तभी एन को पता चलता है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड वेंटवर्थ जनरल क्रॉफ्ट की वाइफ का भाई है। उसने अभी शादी नहीं की है और 2 दिन बाद वो इसी घर में रहने वाला है। एन अभी समझ नहीं पा रही थी कि क्या अभी भी वेंटवर्थ उस पर गुस्सा होगा या वो सब कुछ भूल गया होगा। अब वहाँ से निकलने के बाद एन अपनी सिस्टर के पास जाती है, जो एक गाँव अपर क्रॉस में रहती है। एन की सिस्टर मैरी बहुत नकचड़ी होती है और वो हमेशा अपने हस्बैंड और अपने ससुराल वालों की बुराई करती रहती है। मैरी हमेशा बीमार होने का नाटक करती है, लेकिन मैरी की 2 ननदें एन को बहुत पसंद करती है, क्योंकि एन दिल की बहुत अच्छी होती है। एन के वहाँ आने से मैरी के सभी ससुराल वाले बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर मैरी का पति चार्ल्स आता है, जो उन सबसे कहता है कि रात में हमारे घर पे क्रॉफ्ट फैमिली डिनर के लिए आ रही है और उनके साथ वेंटवर्थ भी आ रहा है। मैरी की ननद लुइसा एन से कहती है कि वेंटवर्थ बहुत ज्यादा खूबसूरत है, वो बहुत चार्मिंग है। लुइसा वेंटवर्थ को बहुत पसंद करती थी, इसीलिए वो उसकी तारीफ करती है। लेकिन एन उस डिनर में नहीं जाती, क्योंकि मैरी के बेटे की तबीयत खराब होती है और एन घर पर रुक के उसका ख्याल रखती है। अगले दिन जब वो सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो सभी वेंटवर्थ के बारे में बात कर रहे थे। तभी एन वेंटवर्थ का मजाक उड़ाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर वेंटवर्थ आ जाता है और वो एन को उसका मजाक उड़ाते हुए देख लेता है। ये एन के लिए बहुत ऑकवर्ड मोमेंट होता है और यहाँ पर सभी को पता चलता है कि एन और वेंटवर्थ एक दूसरे को पहले से जानते हैं। रात में सभी लोग वेंटवर्थ के घर पे पार्टी के लिए जाते हैं, जहाँ पर लुइसा एन को वेंटवर्थ के पास बैठने के लिए कहती है, लेकिन एन उसके पास नहीं बैठती और ये बात वेंटवर्थ को बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसलिए वेंटवर्थ लुइसा को अपने पास बैठने के लिए इनवाइट करता है और खाना खाते वक्त वो लुइसा की बहुत तारीफ करता है, जिससे एन को बहुत जलन होती है। वेंटवर्थ कहता है कि एक जमाना था जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, तब एक लड़की ने मेरा दिल तोड़ा था, लेकिन अब मेरे पास सब कुछ है। अब मैं शादी करके सिर्फ एक फैमिली बसाना चाहता हूँ। इसके बाद सभी लोग हॉल में चले जाते हैं, जहाँ पर एन पियानो बजाने लगती है।
तभी उसके पास मैग आती है। वो उससे कहती है कि वेंटवर्थ अब तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है। तभी एन देखती है कि लुइसा और वेंटवर्थ एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं और ये बात एन को बिल्कुल पसंद नहीं आती। एन को लगता है कि वेंटवर्थ शायद उसे जेलस फील कराने के लिए लुइसा के इतने करीब जा रहा है। अगले दिन एन और वेंटवर्थ की मुलाकात होती है। एन वेंटवर्थ से पूछती है कि क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? तभी वेंटवर्थ उससे कहता है कि तुम हर किसी चीज को अपने नजरिए से देखती हो, इसीलिए तुम्हें लगता है कि तुम सही हो और बाकी दुनिया गलत है। अगले दिन ये सभी लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ पर लुइसा एन से कहती है कि मैं तुम्हें और वेंटवर्थ को एक साथ देखना चाहती हूँ। तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन अब मैं खुद वेंटवर्थ को पसंद करने लगी हूँ। ये सुनकर एन बहुत दुखी हो जाती है। वेंटवर्थ और लुइसा बात करते करते जंगल में चले जाते हैं। एन उन्हें फॉलो करती है। वेंटवर्थ लुइसा से कहता है कि एन भी अपनी बहन मैरी की तरह नकचढ़ी है। तभी लुइसा उसे कहती है कि तुम गलत बोल रहे हो, एन बहुत अच्छी है। एन को जब पता चलता है कि वेंटवर्थ उसके बारे में ऐसा सोचता है तो वो बहुत दुखी हो जाती है। अगले दिन ये सभी मिलकर लाइम नाम की एक जगह पर घूमने के लिए आते हैं, जो कि एक बीच होता है। वहाँ पर ये लोग सुबह से रात तक बहुत एंजॉय करते हैं और रात में डिनर करते वक्त वहाँ पर वेंटवर्थ के दो दोस्त भी आ जाते हैं। अगले दिन ये सभी एक पहाड़ पर घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ पर एन के पास विल नाम का एक लड़का आता है। वो एन के साथ फ्लर्ट करता है और एन भी उसके साथ फ्लर्ट करती है, लेकिन ये बात वेंटवर्थ को पसंद नहीं आती, इसलिए वो विल को एक लुक देकर चला जाता है। इसके बाद एन एक बीच पर होती है, तभी उसके पास वेंटवर्थ आ जाता है। वेंटवर्थ अपने बिहेवियर के लिए भी मांगता है। वो एन से कहता है, मैं हमेशा से तुमसे मिलना चाहता था। जब भी मैं किसी मुसीबत में होता था तो मैं तुम्हें याद करता था, और अब मैं तुमसे इस तरह नाराज नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। एन भी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। अब ये दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। इसके बाद वेंटवर्थ वहाँ से चला जाता है। होटल में एन की मुलाकात फिर से विल से होती है। विल एन से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, लेकिन एन उसकी बातों का जवाब दिए बगैर वहाँ से चली जाती है। बाद में ये सभी लोग एक किले पर घूमने के लिए आते हैं, जहाँ पर लुइसा जानबूझकर वेंटवर्थ की बाहों में कूद जाती है और सही टाइम पर वेंटवर्थ उसे पकड़ लेता है। लेकिन लुइसा फिर से एक बार ट्राई करती है। वो वेंटवर्थ से उसे कैच करने के लिए कहती है, लेकिन वेंटवर्थ उसे कैच नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि वो मजाक कर रही है। वहीं लुइसा कूद जाती है और वो नीचे जमीन पर गिर जाती है, जिस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। वो सभी लोग उसे उठाकर वापस होटल में ले आते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उन्हें बताता है कि लुइसा जल्दी ठीक हो जाएगी। अगले दिन एन रसल से मिलने के लिए उसके पास जाती है। रसल एन को लेकर वॉल्टर के नए घर पे चली जाती है, जहाँ पर एन की मुलाकात उसकी बहन एलिजाबेथ से होती है। एलिजाबेथ एन को बताती है कि उनके घर पे आज विल आने वाला है और वो विल को बहुत ज्यादा पसंद करती है। वो उसके साथ शादी करना चाहती है। रात में जैसे ही इनके घर पे दावत स्टार्ट होती है तो वहाँ पर विल भी होता है। विल एन के पास आ जाता है। एन उसे बता देती है कि एलिजाबेथ तुम्हें पसंद करती है, वो तुमसे शादी करना चाहती है। ये सुनकर विल बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन विल फिर से एन के पास आता है। वो एन से कहता है कि तुम्हारे डैड क्ले के साथ शादी करना चाहते हैं। क्ले वही औरत है जो अपने हस्बैंड की डेथ के बाद वॉल्टर के साथ ही रहती है, और विल को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। वो एन से कहता है कि अगर वॉल्टर ने क्ले के साथ शादी कर ली तो हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वॉल्टर को शादी करने से रोको। अगले दिन एन रसल से मिलती है। वो रसल से कहती है कि मैं विल को पसंद करने लगी हूँ, वो बहुत अच्छा है। रसल उसे बताती है कि अगर वो तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करेगा तो तुम उसे हाँ कर देना, क्योंकि विल बहुत अच्छा लड़का है। एन उससे कहती है कि अब की बार मैं अपनी जिंदगी के लिए खुद फैसला लूंगी। ये बात रसल को पसंद नहीं आती। वो एन से कहती है कि लुइसा और वेंटवर्थ भी एंगेजमेंट करने वाले हैं। ये बात सुनते ही एन बहुत दुखी हो जाती है और घर आकर नशे में रात भर रोती है। यहाँ पर एन हमें बताती है कि लोगों को लगता है मैं बहुत बहादुर हूँ, लेकिन हर बार मैं अपनी तकलीफ को नहीं छुपा सकती। अगले दिन हम उसे एक केक शॉप में देखते हैं, जहाँ पर वेंटवर्थ उसके पास आ जाता है। दरअसल वेंटवर्थ अभी भी एन से प्यार करता था। वो उसके साथ पैचअप करना चाहता था, इसलिए वो एन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर विल बीच में आ जाता है। वेंटवर्थ अपने बिहेवियर के लिए विल से माफी मांगता है। विल उसे माफ कर देता है।
साथ ही वो वेंटवर्थ से कहता है कि अगले दिन मैं अपने घर में एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। विल वेंटवर्थ को भी उस कॉन्सर्ट में आने के लिए कहता है और इसके बाद एन और विल वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन वेंटवर्थ उस कॉन्सर्ट में पहुँच जाता है जहाँ पर एन उसके पास जाती है। एन उसे साइड में लेकर जाती है। ये दोनों बात करना चाहते थे। जैसे ही वेंटवर्थ और एन बात करने लगते हैं तभी बीच में विल आ जाता है। वो एन से कहता है कि वॉल्टर तुम्हें ढूंढ रहा है। विल वेंटवर्थ से कहता है कि एन और मैं जल्दी शादी करने वाले हैं, मैं तुम्हें उस शादी में आने के लिए इनवाइट कर रहा हूँ। इसके बाद वहाँ पर एक औरत गाना गाती है जिसे सुनकर एन और वेंटवर्थ उदास हो जाते हैं। वेंटवर्थ वहाँ से जाने लगता है तो एन भी उसके पीछे पीछे वहाँ से निकल जाती है। एन वेंटवर्थ के पास चली जाती है। वो उससे बात करना चाहती थी लेकिन यहाँ पर भी विल उन्हें डिस्टर्ब करता है। विल के आते ही वेंटवर्थ वहाँ से चला जाता है। तभी विल एन से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। विल उसे सोचकर जवाब देने के लिए कहता है। एन कंफ्यूज हो जाती है कि वो आखिर करे तो करे क्या। इस बारे में एन रात में सोचती है। अगले दिन एन की मुलाकात चार्ल्स से होती है। चार्ल्स एन से कहता है कि लुइसा और उसकी बहन जल्दी शादी करने वाले हैं और अगले दिन इसी खुशी में मैंने अपने घर पे पार्टी रखी है। वो एन को वहाँ पर आने के लिए इनवाइट करता है। अगले दिन एन उस पार्टी में चली जाती है। उस पार्टी में वेंटवर्थ भी आया होता है। एन वेंटवर्थ के एक साथी के पास चली जाती है और उसके पास बैठ जाती है। वो उससे कहती है कि इंसान जिससे प्यार करता है हमें प्यार का इजहार कर लेना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। दरअसल वो ये सब वेंटवर्थ को सुना रही थी। वेंटवर्थ एन के पीछे ही बैठा था। वो वहाँ पर एक लेटर लिखता है और एन के लिए वो लेटर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। एन की नजर जैसे ही उस लेटर पर पड़ती है तो वो उस लेटर को पढ़ना स्टार्ट करती है। वेंटवर्थ ने उसमें लिखा था कि वो अभी भी एन से उतना ही प्यार करता है जितना वो आज से पहले करता था। उसने लिखा था कि मुझे पता है एन अब विल के साथ शादी करने वाली है, लेकिन अगर मैंने आज भी ये बात एन को नहीं बताई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इस लेटर को पढ़ने के बाद एन इमोशनल हो जाती है और वो वेंटवर्थ को ढूंढते ढूंढते बाहर आ जाती है। बाहर आकर वो देखती है कि विल और क्ले एक दूसरे को किस कर रहे हैं। वो उनके पास रुकती है और विल से कहती है कि तुम्हें क्ले के साथ ये नई जिंदगी मुबारक हो। वो भागते भागते वेंटवर्थ के पास पहुंच जाती है और उससे कहती है कि मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना मैं उस दिन करती थी जब हम दोनों मिले थे। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और कुछ दिन बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। और इसी के साथ इस रोमांटिक मूवी की यहाँ पर हैप्पी एंडिंग होती है।